नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के उद्घाटन के साथ यूपी डिफेंस सेक्टर के दूसरे चरण में पहुंच गया है। कानपुर में ड्रोन, आगरा में रडार और अन्य शहरों में हथियार निर्माण शुरू हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ शामिल है। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस की गूंज रावलपिंडी तक सुनाई देने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि यूपी जल्द देश का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बनेगा। एक्सप्रेस वे के किनारे जमीन अधिग्रहण और यूनिट स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। मेरठ के इंजीनियरिंग छात्रों ने आरोग्य शक्ति नामक स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है, जो सिर्फ 10 सेकंड की फिंगर टिप वीडियो से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की पहचान कर सकता है। ये ऐप फोटो प्लेथिस्मोग्राफी तकनीक और एआई एल्गोरिदम से हीमोग्लोबिन का स्तर बताता है। पैथोलॉजी जांच से इसके 93.5% परिणाम मेल खाते हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ऐप खास तौर पर उपयोगी है। ग्रामीण इलाकों में लैब की कमी के कारण ये नवाचार समय पर पहचान और इलाज में मदद करेगा। ऐप को पेटेंट की प्रक्रिया में रखा गया और इसे वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं की राय से बदलेगा शहरों का नक्शा। यूपी सरकार अब शहरों की विकास योजनाएं महिलाओं के सुझावों के आधार पर बनाएगी। अमृत 2 योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए के कार्यों से पहले निकाय वार्डों में मोहल्ला समिति की बैठक होगी, जिनमें स्थानीय महिलाओं को बुलाकर उनकी राय ली जाएगी। सरकार का मानना है कि जलापूर्ति, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर महिलाएं ज्यादा व्यवहारिक और जानकार होती हैं। उनके सुझावों से शहरों को महिलाओं के अनुकूल और सुरक्षित बनाया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने योजना के लिए 8,161 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में 5 जून को गंगा दशहरा के दिन 14 देवालयों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी और अयोध्या के 101 आचार्य ये अनुष्ठान कराएंगे। शिवलिंग की प्रतिष्ठा 30 मई को होगी, जबकि बाकी 13 देव विग्रहों की प्रतिष्ठा गंगा दशहरा पर की जाएगी। 3 से 5 जून तक 3 दिवसीय उत्सव चलेगा। सप्त मंडपम, परकोटा और शेषावतार मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां स्थापित होंगी। वैदिक मंत्रों के साथ रामायण, वेद और मानस का पाठ होगा। 2 फीट ऊंचे संगमरमर के सिंहासनों पर देवताओं की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट अभ्युदय कोचिंग में एडमिशन के लिए केवल 4 दिन शेष हैं। एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए 15 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 1 जुलाई से नया बैच शुरू होगा। लखनऊ में 11 केंद्रों पर कोचिंग जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी epsoncollege.org से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक फॉर्म लेकर जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में यूपी और राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में दी जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए एक रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह अध्ययन दवाओं के नुकसान को बेहतर आकलन करने में मदद करेगा, जिससे मरीजों को अधिक सुरक्षित इलाज मिलेगा। इस केंद्र से देश भर में दवाओं के दुष्प्रभाव के आंकड़े तैयार किए जाएंगे, जैसा कि 1988 से 93 में हुए पहले बड़े अध्ययन में किया गया था। आगरा में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और 700 वॉलंटियर्स 24 घंटे तैयार रहेंगे। एयरफोर्स स्टेशन के पास सुरक्षा कड़ी बनी हुई है। 17 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक सायरन और शेष स्थानों पर मैनुअल सायरन तैयार रखे गए हैं। मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार चलाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर 14.22 करोड़ रुपए की लागत आई है। अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में नगर निगम की सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जबकि डे केयर सेंटर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने गोरखपुर की प्रगति और उत्तर प्रदेश में शहरी सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की। वाराणसी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 4.80 करोड़ रुपए की लागत से वियतनाम से लाया गया ब्लू एस्ट्रो टर्फ लगने के बाद अब यहां इंटरनेशनल स्तर के हॉकी मैच आयोजित हो सकेंगे। इस पर खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें दूसरे शहरों में
प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस परियोजना में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये स्टेडियम अब पूर्वांचल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने का अवसर प्रदान करेगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बुधवार यानी 14 मई से प्रदेश के लगभग 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वाराणसी, लखनऊ, बहराइच और गोरखपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आने वाले दिनों में तापमान 5 से 6 डिग्री तक और बढ़ सकता है। रविवार को आंधी और बूंदाबांदी के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। लखनऊ और आसपास के इलाकों में फॉल्ट के चलते घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ी। गर्मी के साथ बिजली संकट भी गहराया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।